Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिः सप्त कृत्वा कुपितो निहच्छत्रां करोन्महीम्। अवतारे श्री भगवान के अवतार में षोडश में 16वें पश्यन् देखते हुए ब्रह्मद्रुह ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करने वाले नृपान राजाओं को त्रिः सप्त 7 का 3 गुना 21 बार कृत्वा किया था कुपितः क्रुद्ध निः रहित छत्राम प्रशासक वर्ग से अकरोत किया महीम पृथ्वी को। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। 16वें अवतार में श्री भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तात्पर्य: यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और उत्तम प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में बताया गया है कि 16वें अवतार में श्री भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों अथवा बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तो अभी हम जानते हैं कि ये श्लोक श्रील सूत गोस्वामी के द्वारा बोला जा रहा है। किसको वो बोल रहे हैं? नैमिषारण्य वन के ऋषि मुनियों को, जो शौनक ऋषि द्वारा हेडेड हैं। वो उनके लीडर हैं शौनक ऋषि, और सब लोग बैठे हुए हैं और शौनक ऋषि उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से
तो हम जानते हैं कि उन्होंने पहले स्कंद में 6 प्रश्न किए और उन 6 प्रश्नों के उत्तर में शुद्ध गोस्वामी अभी संक्षेप में उनका उत्तर दे रहे हैं। तो ये उनके 5वें प्रश्न का उत्तर है, जिसमें वो पूछते हैं कि भगवान के लीला अवतारों का वर्णन कीजिए। तो श्री शुद्ध गोस्वामी एक एक करके सारे अवतार गिना रहे हैं उनको। तो ये 16वां अवतार, ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब एक ऑर्डर में, एक क्रम में ये प्रकट हुए, लेकिन वो केवल उसका उनको बता रहे हैं कि कैसे कैसे भगवान ने अवतार लिया और क्यों लिया। तो यहाँ पे 16वें अवतार के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें भगवान परशुराम के रूप में अवतार लिया। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण आदि के बारे में, उनके क्या कर्तव्य है और कैसे किसी देश का शासन चलता है। और इसी प्रकार जब प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे प्रवचन दिया था, तो भी उन्होंने इस अपने प्रवचन में वर्णाश्रम के बारे में ही चर्चा की थी कि क्या वर्णाश्रम सिस्टम, वर्णाश्रम प्रणाली क्या है, किसके द्वारा बनाई गई है और क्यों बनाई गई है। तो भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में इसका उद्देश्य बताया गया है, लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये वर्णाश्रम जो प्रणाली है वो किसके द्वारा बनाई गई है। तो वो बताते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, ऐसे बताते हैं कि ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रमों का जो प्रणाली है वो मेरे द्वारा बनाया गया है। तो हम सब जानते हैं क्या क्या है। जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। प्रभुपाद जी उसमें उसकी व्याख्या भी करते हैं कि इन सब का क्या क्या कर्तव्य है, और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी इसके बारे में बताते हैं कि प्रत्येक वर्ण और आश्रम का क्या क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, वैश्यों का क्या कर्तव्य है और शूद्रों का क्या कर्तव्य है। तो यहाँ पे जनरली 2 के बारे में चर्चा की गई, तो हम बस 2 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि ब्राह्मण जो होते हैं वो समाज के सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं, जो कि समाज को दिशा निर्देशित करते हैं कि कैसे इस भौतिक संसार में अपना कर्तव्य करते हुए भी हम अपना जीवन शांतिपूर्वक जी सकते हैं। तो जो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वर्णाश्रम प्रणाली का, वो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। ये बताया गया है कि अतः कुंभीर द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। तो ऐसा बताया गया है कि इस वर्णाश्रम प्रणाली का जो प्रमुख उद्देश्य है कि कोई भी आदमी अगर पूर्ण रूप से परफेक्ट तरीके से इस वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करे, तो वो कब परफेक्ट माना जाता है, जब भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। समसिद्धि हरितोषणम। अगर भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो चाहे आप कितने भी परफेक्शन या पूर्णता से उसका पालन करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन उसको बताते हैं श्रम एव ही केवलम न उत्पादयेद रतिम यदि श्रम एव ही केवलम। अगर अपने धर्मों का, अपने कर्तव्यों का बड़ी सावधानी से पालन करते हुए भी अगर हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे कि भगवान को प्रसन्न किया जा सके, तो हमारा सारा किया धरा केवल यूजलेस लेबर, मतलब केवल श्रम है, गधे की तरह। तो ये उसका उद्देश्य है और ये इसलिए बनाया गया। तो यहाँ पे तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि, और भगवान भी बताते हैं कि ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है समाज को दिशा निर्देशित करना, और जो मुख्य रूप से जो राजा महाराजा होते थे वो ब्राह्मणों के द्वारा दिशा निर्देशित होते थे। ब्राह्मण उनको वेदों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर दिशा निर्देश करते थे कि कैसे ये साम्राज्य को चलाना है,
अच्छे से, और कैसे लोगों को उनके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायता दी जानी चाहिए। और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के आदेशों का पालन करते हुए समाज का और अपने साम्राज्य का पालन करे अच्छे तरीके से, जो कि भगवान के आदेश हैं, शास्त्र और वेद, उनके आधार पर। तो सतयुग में ऐसा होता, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग में भी कुछ समय के लिए ऐसा हुआ। लेकिन ये जो बात की जा रही है यहाँ पे, ये सतयुग की बात की जा रही है। तो सतयुग में भी जैसा कि सामान्य रूप से हमने सुना है कि सतयुग में कोई क्लेश नहीं होता था, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, सब लोग शांति से रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि दो प्रकार के लोग हमेशा संसार में अस्तित्व में रहते हैं। एक तो है देवता और दूसरा दानव। देवता कौन है? जो भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। और दानव, राक्षस कौन है? जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। तो उस टाइम पर जब क्षत्रिय लोग वो अपने जो ऐश्वर्य, क्षत्रिय लोग वैसे भी ऐश्वर्यशाली होते हैं, क्योंकि वो लोग राजा होते हैं और उनको जनता का पालन करना होता है। तो वो टैक्स लेते हैं लोगों से, अपनी जनता से, और इस तरह से मतलब ऐश्वर्यशाली होते हैं। तो उस टाइम पर, उस समय पर क्षत्रियों को घमंड हो गया अपने ऐश्वर्य का और अपने शक्ति का। तो क्षत्रिय लोगों ने सोचा कि हमें ब्राह्मणों के निर्देशों का पालन करने की क्या ज़रूरत है, हम अपने आप में पूर्ण हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने ब्राह्मणों की सलाह मानने से इनकार कर दिया, ब्राह्मणों को आदेश मानने से इनकार कर दिया। और इस तरह से वो ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे, उनको सताने लगे। तो इस विषय में और फिर उस टाइम पे परशुराम भगवान ने अवतार लिया, क्योंकि ये भगवान का वचन है। जैसा कि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब भी ब्राह्मणों और भक्तों और साधुओं पे कोई भी कष्ट आता है, धर्म की हानि होती है, तो भगवान अवतरित होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की जो प्रार्थना है उसमें भी ये बताया गया है, नमो ब्राह्मण्य देवाय है, गो ब्राह्मण्य हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान ब्राह्मणों और गायों की रक्षा के लिए, वैष्णवों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी ने बहुत संक्षेप में बताया, लेकिन आगे इसका नवम स्कंद में 15वें और 16वें अध्याय में, 2 अध्यायों में बहुत विस्तार रूप से वर्णन है। इसमें बताया गया कि परशुराम भगवान ने क्यों अवतार लिया, उन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें ये कथा कथा शुरू होती है कि उस टाइम पे एक बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय राजा था, जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। उसको सहस्त्रबाहु नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करके उनसे ये वरदान लिया था सहस्त्रबाहु होने का और शक्तिशाली होने का। तो वो इस घमंड में पूरे ब्रह्मांड में घूमता था, सबको परास्त करता था। जैसा कि हमने हिरण्यकश्यप के बारे में सुना है, हिरण्याक्ष के बारे में सुना है, वो भी ब्रह्मा जी से वरदान लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमता था, मतलब अनावश्यक रूप से लड़ाई करने के लिए। तो इस तरह से घूम रहा था, तो बहुत शक्तिशाली था। तो एक दिन क्या हुआ, वो मतलब नर्मदा नदी में अपनी पत्नियों के साथ ऐसे मतलब वो कर रहा था, भोग विलास कर रहा था। तो क्योंकि उसको अपनी शक्ति का बहुत घमंड था, उसने मतलब अपने पत्नियों को इम्प्रेस करने के लिए वो अपनी हजार भुजाओं से नर्मदा के प्रवाह को रोक दिया। तो नर्मदा का पानी उल्टी दिशा में बहने लगा। तो जब उल्टी दिशा में बहने लगा तो दूसरे नर्मदा के दूसरे तट पर थोड़ी दूर रावण, जो कि त्रेता युग में भगवान राम उनको मारने आए थे, उस टाइम पे भी वो था सतयुग में। तो रावण का कैंप लगा हुआ था, शिविर लगा हुआ था वहाँ पर अपने सैनिकों मंत्रियों के साथ। तो उसका शिविर डूब गया, क्योंकि वो पानी उल्टा बहा, जैसा कि हम देखते हैं बाढ़ आती है गाँव में वगैरह में, तो वो डूब गया। तो रावण बहुत घमंड मतलब क्रोधित हो गया, उसको भी बहुत घमंड था अपनी शक्ति पे, क्योंकि उसने भी शिव जी को प्रसन्न करके 10 सिर हासिल किए थे, तो इसलिए उनको दशानन बोलते हैं। तो उन्होंने वो
रावण आया और उनको अपमानित करने लगा, कार्तवीर्य अर्जुन को उनकी पत्नियों के सामने। तो उससे उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसको ऐसे भागवतम में बताया गया है कि बंदर की तरह पकड़कर उसको और अपनी राजधानी ले गए महिष्मतिपुरी, और मतलब उसको ऐसे डाल दिया, बच्चे लोग आके खेल रहे उसके साथ, तो और फिर उसको छोड़ दिया ऐसे ऐसे जैसे बंदर को पकड़ के छोड़ देते हैं ना, ऐसे उसको पकड़ के छोड़ दिया, इतना अपमान किया। तो वो चला गया। इस तरह तो सर कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो शिकार करते हुए अपने मंत्रियों अपने सैनिकों के साथ शिकार करते हुए गया, जंगल में भटक रहा था। तो एक उनको मतलब भूख प्यास लगा, तो वो उनके जमदाग्नि ऋषि उनके आश्रम में चला गया। तो अभी जमदाग्नि ऋषि कौन है, तो इसके बारे में भागवतम में बताया गया है कि एक मुनि थे, ऋचिक मुनि। तो उनकी पत्नी का नाम था सत्यवती। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी सत्यवती और उनकी सास मदर इन लॉ सत्यवती की माँ, दोनों ने मतलब दोनों को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। तो उन्होंने ऋचिक ऋषि से प्रार्थना की कि आप हमको मतलब यज्ञ करके कुछ पदार्थ बनाइए जिससे कि हम पुत्र प्राप्त कर सकें। तो उन्होंने बनाया और फिर उसके बाद वो नहाने चले गए। तो उसी समय जो सत्यवती की माँ थी, उनकी सास, वो आई सत्यवती के पास। उन्होंने सोचा कि ये सत्यवती उनकी पत्नी है ऋचिक ऋषि की, तो ज़रूर उन्होंने बहुत शक्तिशाली वो बनाया होगा पदार्थ उनके शक्तिशाली पुत्र के लिए, और मेरे लिए अच्छा नहीं बनाया होगा। तो उनकी माँ ने सत्यवती से बोला कि तुम्हारा भाग मुझे दे दो और मेरा भाग तुम ले लो। तो ऐसा कर लिया उन्होंने, और वो एक दूसरे का बदल के पी लिए दोनों ने। और जब ऋचिक ऋषि आए तो उनको पता चला कि ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने सत्यवती को बोला, देखो तुमने मुझसे बिना पूछे ये किया, तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण नहीं होने की बजाय एक शक्तिशाली क्षत्रिय होगा, और तुम्हारी माँ का पुत्र क्षत्रिय नहीं होकर ब्राह्मण पुत्र होगा, बहुत बुद्धिमान पुत्र होगा। तो सत्यवती बहुत दुखी हो गई और उन्होंने प्रार्थना की कि कुछ ना कुछ करो ताकि मेरा पुत्र क्षत्रिय नहीं बने। तो उन्होंने बताया कि चलो तुम्हारा पुत्र नहीं होगा, तुम्हारा पौत्र ग्रैंडसन पोता क्षत्रिय होगा। तो उस तरह कुछ समय बाद सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिनका नाम था जमदाग्नि ऋषि। जमदाग्नि वो बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे। फिर उनकी शादी हुई रेणुका जो कि रेणु की पुत्री थी। तो फिर जमदाग्नि ऋषि और रेणुका दोनों से बहुत सारे पुत्र हुए, जिनमें बड़े का नाम था वसुमान और सबसे छोटे का नाम था परशुराम, लॉर्ड परशुराम। तो परशुराम जी का जन्म इस प्रकार हुआ। और फिर ऐसा मैंने कहीं सुना है कि उन्होंने शिक्षा इससे ली, और फिर जो क्षत्रिय की शिक्षा था शायद उन्होंने लॉर्ड शिवा से लिया, लॉर्ड शिवा उनके गुरु हैं। तो इस तरह से उनका ये परशुराम जी का अपीयरेंस हुआ। और फिर उन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया लॉर्ड शिवा से। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब ये जो कहानी हमने कंटिन्यू की थी, जारी रखी थी कि जो कार्तवीर्य अर्जुन था वो जंगल में था और उनको भूख प्यास लगी। तो पास में ही जमदाग्नि ऋषि का आश्रम था। तो वो वहाँ आए और जमदाग्नि ऋषि से निवेदन किया कि हमारे खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने उनके पास क्या थी, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय मतलब कामधेनु गाय वो हैं जिनसे कुछ भी मांगो आपको तुरंत मिल जाएगा, मतलब कल्प वृक्ष की तरह है। तो उन्होंने मांगा और मतलब तुरंत मतलब हजारों सैनिकों के लिए, मंत्रियों के लिए और राजा के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और ऐश्वर्यशाली भोजन का प्रबंध हो गया। तो इस तरह से प्रबंध हो गया तो सब लोगों ने खाया पिया और फिर संतुष्ट हो गए सब। लेकिन उस टाइम पे क्षत्रिय ब्राह्मणों से द्वेषी तो थे ही। उनके मन में आया कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जंगल में तुरंत इतने कम समय में इतने स्वादिष्ट और सुंदर भोजन का प्रबंध कैसे किया इन्होंने। तो उन्होंने पूछा। तो जब उनको फिर लालच आ गया, लोभ आ गया कि ये गाय तो हमारे पास होनी चाहिए, कार्तवीर्य अर्जुन को। तो उन्होंने उनसे मतलब ज़बरदस्ती वो कामधेनु गाय को छीनकर लेके जाने लगे। और कामधेनु गाय रो रही थी
और उनके बछड़े के साथ वो लेके चले गए। तो उसके थोड़ी देर बाद परशुराम आए कहीं से, वो वन में गए होंगे, तो आए और जमदाग्नि ऋषि ने उनको बताया कि क्या हुआ। तो वो तुरंत अपना परशु, उनके पास इनका प्रसिद्ध शस्त्र है, इसका नाम है परशु, फिर और तीर, बाण और धनुष और शील्ड जो रक्षा कवच होता है वो लेके तुरंत चले। इसमें बताते हैं कि उन्होंने काले हिरन का वो चर्म पहन रखा था। वो गए और मतलब वो कार्तवीर अर्जुन अपनी राजधानी में पहुंचा भी नहीं था, उसके गेट पे था, तुरंत वहाँ पे जाके उन्होंने रोक दिया परशुराम जी ने उनको और उनको ललकारा। तो कार्तवीर अर्जुन ने अपने सैनिकों को, मंत्रियों को, सबको भेजा, लेकिन उन्होंने लॉर्ड परशुराम ने तुरंत उनको सबको काट के, किसी का हाथ पैर सर सब काट के ढेर लगा दिया। रक्त की वजह से पूरा कीचड़ हो गया उधर। फिर कार्तवीर अर्जुन को गुस्सा आया और उन्होंने अपने 1000 हाथों से 500 धनुष लेकर 500 बाण एक बार में छोड़े। लेकिन भगवान परशुराम इतने एक्सपर्ट और इतने दक्ष थे युद्ध करने में कि उन्होंने फटाफट उनको तुरंत काट दिया। फिर इस तरह से कई तरह के शस्त्र उन्होंने चलाए, सबको काट के, और फिर अपने परशु से सब उसकी सारी 1000 भुजाओं को काट दिया। तो फिर तुरंत परशु से उसका सर काट दिया उन्होंने। तो जो उनके कार्तवीर अर्जुन के 1000 पुत्र थे उसके, तो जैसे उन्होंने देखा कि मैं हमारे पिता को मार दिया, तो वो डर से भाग गए और कहीं जाके छुप गए। और फिर वो गाय को लेके आ गए परशुराम जी गाय को लेके आ गए और फिर आके उन्होंने बताया कि क्या हुआ। तो उस टाइम पे जमदाग्नि ऋषि ने उनको बताया कि तुमने ये बहुत गलत किया, और वहाँ पे उन्होंने उनको बताया कि सही क्या चीज़, तुमको क्या करना चाहिए था, और अभी तो कर दिया लेकिन अभी क्या करना चाहिए। तो उसमें बताते हैं 9वें स्कंद के 15वें अध्याय के 41 श्लोक में वो बताते हैं कि हे पुत्र, कि ऐसे राजा जो कि चक्रवर्ती सम्राट, उसको मारना एक ब्राह्मण की हत्या से भी बहुत बड़ा पाप है। तो तुमको अभी ब्रह्म हत्या लग गई, तो इसके लिए तुम जाओ पूरे तीर्थ स्थलों में भ्रमण करके आओ, तब जाके तुम इस पाप से मुक्त होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस श्लोक में स्पेशली पहले जमदाग्नि ऋषि बताते हैं कि एक ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, ब्राह्मण का जो आभूषण है वो क्या होता है। वो बताते हैं कि जो ब्राह्मण का कर्तव्य है वो है क्षमा करने की, क्षमा करने का जो गुण है उसको धारण करना है। और वो बताते हैं कि भगवान, सुप्रीम भगवान, जो परम भगवान है, वो ऐसे लोगों से ही प्रसन्न होते हैं जिनके अंदर इस क्षमा करने की भावना है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं अलग अलग लोगों की क्वालिटीज़ के बारे, गुणों के बारे में कि किस किस जीव का क्या क्या मतलब उसके अंदर गुण है जो उसका आभूषण होता है। तो बताते हैं कि वो चाणक्य पंडित का संदर्भ देते हैं कि चाणक्य पंडित बोलते हैं कि जो कोयल है वो बहुत काली है लेकिन वो बहुत स्वीट, बहुत मधुर उसकी आवाज़ है, तो ये उसका आभूषण है। तो ऐसे ही कोई भी स्त्री है, उसकी पवित्रता और अपने पति के प्रति वफादारी, ये उसका आभूषण है। और ऐसे ही ज़्यादा कोई भी मतलब जो पुरुष जो सुंदर नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो सुंदर नहीं है, उसका जो आभूषण है, अगर वो विद्वान बन जाए तो वो उसके लिए आभूषण हो जाता है, उसकी विद्वता। और तो फिर और क्षत्रियों के लिए, क्षत्रियों और वैश्यों और शूद्र, इनके लिए इनका भी अलग अलग कर्तव्य, और वो अपने जब कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वो मतलब आभूषित होते हैं उन गुणों से। तो ब्राह्मण का आभूषण है फॉर गिविंग, मतलब क्षमा, और क्षत्रिय का आभूषण है कि वो युद्ध से कभी भागे नहीं और अपने जो निर्भर अपने ऊपर लोग हैं उनका अच्छे से रक्षा करें, ये उनका आभूषण है। और वैश्यों का आभूषण है कि संस्कृति को आगे बढ़ाए और गायों की रक्षा करे और ये कृषि और गौ रक्षा करके मतलब सब लोगों का भरण पोषण करें।
और शूद्रों का है आभूषण है कि वो अपने जो मालिक हैं उनका अच्छे से अपना आदेश पालन करें, तो ये उनका आभूषण है। तो लेकिन यहाँ पे स्पेशली विशेष रूप से जमदाग्नि ऋषि ब्राह्मण के आभूषण के बारे में बताए हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में वैष्णवों के बारे में बताया है, साधुओं के बारे में कि साधुओं का आभूषण क्या है। तो इसके बारे में श्लोक है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवः शांतः साधव साधुभूषण। कि तितिक्षवा मीन सहनशीलता, कारुणिका मतलब दया, ये दया करुणा, सुहृदय मतलब सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव, सुहृदय सर्वदेहिनाम, अजात शत्रुवः मतलब उनका कोई वो किसी को अपना शत्रु नहीं बनाते हैं, शांता और शांत रहते हैं, सुहृदय अजात शत्रुवः शांता साधवा साधुभूषण। तो ये साधु का एक भूषण है, ये वैष्णव का भूषण है। तो हमें इन गुणों का अभ्यास करना चाहिए, इनको अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये इसके बारे में है। तो उनके आदेश पर, जमदाग्नि ऋषि के आदेश पर, अपने पिता के आदेश पर जो लॉर्ड परशुराम, भगवान परशुराम गए और 1 साल तक उन्होंने तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया, तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया और फिर वापस आ गए। तो यहाँ पे वो बताते हैं प्रभुपाद जी कि कोई भी अगर पाप करता है तो उसका प्रायश्चित करना बहुत ज़रूरी है। तो जो वेदों में जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं कि किस चीज़ का प्रायश्चित किस तरह से किया जा सकता है। तो जमदाग्नि ऋषि जानते थे कि इसका प्रायश्चित किस तरह से किया जा सकता है, तो उन्होंने उनको आदेश दिया और वो चले गए। उसी प्रकार भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अगर आप तुरंत वो चाहते हो प्रायश्चित, तो वो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाएं तो भगवान हमारे जो सारे पाप हैं उनको 1 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं। तो और इस कलयुग में तो विशेष सुविधा है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम विजय। दैट ये कलयुग सभी बहुत सारे पापों का, दोषों का समुद्र है, लेकिन इसमें एक महान गुण है क्या, कि केवल भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से सारे दोषों से मुक्त हुआ जा सकता है। और चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने आज से 540 लगभग 540 साल पहले इस युग धर्म का प्रचार किया, हरिनाम संकीर्तन का। और उन्होंने सबको क्या करने के लिए बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलयुग के लिए रामबाण है। रामबाण मतलब एकदम परफेक्ट। तो फिर दूसरा लीला आता है भगवान परशुराम का कि एक बार जमदाग्नि ऋषि आश्रम, मतलब एक बार जमदाग्नि ऋषि ने उनको, अपनी पत्नी को आदेश दिया अपने यज्ञ के लिए, जैसे ऋषि लोग रोजाना यज्ञ करते हैं, अग्नि यज्ञ। तो उन्होंने, और रेणुका जो माता है वो रोजाना पानी भरने के लिए जाती थी गंगा से जमदाग्नि ऋषि के लिए। तो एक दिन गई और उन्होंने क्या देखा कि उस नदी में जो गंधर्वराज चित्ररथ है वो अपने पत्नियों के साथ ऐसे मतलब जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो वो क्योंकि गंधर्वराज चित्ररथ बहुत ही सुंदर थे, तो जो रेणुका माता है वो उनसे मतलब आकर्षित हो गई और उनके मन में उनके मतलब संग करने का इच्छा हुआ। तो इस वजह से उसी मतलब सोच में वो डूब गई और वो मतलब तो यज्ञ का समय था वो निकल गया। और फिर एकदम से उनको याद आया कि मुझे यज्ञ के लिए पानी लेके जाना था, लेकिन अब तो यज्ञ का समय निकल गया। तो उनको बहुत डर लगने लगा कि अभी मुझे मेरे पति श्राप दे देंगे। जो वो पानी तो लेके गई और पानी ले जाके रख दिया और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। तो जमदाग्नि ऋषि को तुरंत पता चल गया, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली और
ऋषि हैं, और उनको अपने ध्यान में उन्होंने देखा कि क्या हुआ, तो उन्होंने तुरंत उनको मतलब डांटा कि, और अपने पुत्रों को, जो उनके पुत्र थे, उनको आदेश दिया कि पुत्रों, ये तुरंत इस पापी स्त्री को ख़त्म कर दो। लेकिन सभी पुत्रों ने नहीं किया। और फिर उन्होंने सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी को बोला, तो परशुराम जी ने, क्योंकि परशुराम जी जानते थे अपने पिताजी की शक्तियों के बारे में, तपस्या की शक्ति के बारे में, ब्रह्म शक्ति के बारे में, तो उन्होंने तुरंत आदेश का पालन किया और उनका सर काट दिया तुरंत। और जमदग्नि ऋषि ने बोला कि अपने पुत्रों का, अपने भाइयों का भी सिर काटो, क्योंकि उन्होंने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। तो उन्होंने उनका भी सिर काट दिया तुरंत। फिर जमदग्नि ऋषि अपने पुत्र परशुराम जी से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोला कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ भी वरदान मांग सकते हो। तो उन्होंने तुरंत वरदान मांगा कि मेरी माता और मेरे भाई तुरंत जीवित हो जाएं और उनको ये भी याद न रहे कि मैंने उनका सर काटा था। तो तुरंत ऐसा हो गया और वो सब जीवित हो गए। तो इस संदर्भ में प्रभुपाद जी बताते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। 16वें अध्याय में ये आता है ये चर्चा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इसके बारे में कि जमदग्नि जो ऋषि हैं वो मतलब निसंदेह बहुत शक्तिशाली थे, और लेकिन क्योंकि उन्होंने एक छोटे से अपराध के कारण एक बहुत बड़ी सज़ा दी अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को, तो इसकी वजह से उनको ये पाप लगा, पाप। तो इसके कारण वो बताते हैं कि आगे उनकी भी हत्या हो जाएगी इस पाप की वजह से, यद्यपि वो बहुत शक्तिशाली ऋषि हैं। और दूसरी बात बताते हैं कि भगवान परशुराम भी अपने वो जो जैसा कि जमदग्नि ऋषि ने बताया था कि एक चक्रवर्ती सम्राट को मारने का जो पाप है वो ब्राह्मण हत्या से भी बहुत ज़्यादा अधिक है। तो कार्तवीर्य अर्जुन को मारने के कारण भगवान परशुराम को भी पाप लगा और उसके प्रायश्चित वो सभी तीर्थों में जाके करके आए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी हो, चाहे कार्तवीर्य अर्जुन, भगवान परशुराम, जमदग्नि और कोई भी, सबको बहुत सावधानी और मतलब साधु तरीके से व्यवहार करना चाहिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की बहुत सोच समझ के और विनम्र व्यवहार करना चाहिए, बहुत सावधानी से। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि अगर सावधानी से हम मतलब व्यवहार नहीं करेंगे, सावधानी से अपने कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तो हमको पाप का भागी होना पड़ेगा और उसके लिए फिर हमको उसके लिए तड़पना पड़ेगा, हमको कष्ट झेलना पड़ेगा उसके लिए, पाप के लिए। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, भगवान परशुराम को भी पाप को प्रायश्चित करना पड़ा, जमदग्नि ऋषि को भी, अभी वो मर जाएंगे, और कार्तवीर्य अर्जुन को भी, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती वो लेके गए थे गाय, तो उनको भी उसका पाप का जो है फल है भोगना पड़ा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये वैदिक शास्त्रों से ये हमको सबक मिलता है, शिक्षा मिलती है। तो ये है वो उनके बारे में। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि परशुराम जी अपने भाइयों के साथ चले गए थे वन में कुछ इकट्ठा करने के लिए, यज्ञ के लिए। तो और जमदग्नि ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उसमें यज्ञ कर रहे थे अग्नि में, और रेणुका माता जी अपने कुटिया में कुछ सफाई वगैरह वो कर रही थी। तो वहाँ पे बताते हैं कि जो कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 पुत्र थे, वो हमेशा अपने पिता की मृत्यु को याद कर करके मतलब कभी सुखी नहीं रह पाए, और उनके मन में बदला लेने का वो था, विचार था। तो एक दिन आए जिस दिन परशुराम जी और अपने भाइयों के साथ में बाहर चले गए थे, आए और देखा कि वो यज्ञ कर रहे हैं और ध्यान में मग्न हैं। तो उसी टाइम पे उन्होंने सोचा कि ये उनको सही वक्त है मारने का। तो रेणुका माता ने देखा कि ये लोग मारना चाहते, तो उन्होंने उनसे बहुत प्रार्थना की, रोई और प्रार्थना की, लेकिन वो लोग वहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद जी स्पेशली विशेष रूप से कि क्योंकि कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र क्षत्रिय गुण वाले नहीं थे, उनमें क्षत्रिय गुण नहीं था,
इसलिए उन्होंने उस स्थिति में जमदाग्नि ऋषि का सर काट दिया। यद्यपि रेणुका माता बहुत प्रार्थना कर रही थी। तो यहाँ पे क्षत्रिय के बारे में बताया गया। क्षत्रिय के अंदर ये होता है, अगर कोई प्रार्थना करे तो वो उनको ज़्यादा सज़ा नहीं देते हैं, और स्पेशली ब्राह्मणों का इस तरह से वध नहीं कर सकते। जो वास्तविक क्षत्रिय होता है वो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उनमें कोई क्षत्रिय गुण नहीं था। फिर वो चले गए, सिर को लेके चले गए, सिर को काट के सिर को लेके चले गए उनको, क्योंकि उनको पता होगा कि ये ऋषि लोग, इनके पास विद्या होती है, वो जोड़ के फिर से जीवित कर देंगे। तो वो लेके चले गए। और फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि रेणुका माता रो रही थी और पुकार रही थी परशुराम का नाम, तो इसलिए तुरंत वो सुन के आए और देखा कि ये हो गया, उनके पिता का वध कर दिया गया। तो तुरंत परशुराम जी अपना परशु लेके चले और सारे जो पुत्र थे 1000, उनका सिर काट काट के ढेर माउंटेन लगा, पर्वत बना दिया है। सब वर्णन किया गया है भागवतम में, पर्वत बना दिए गए। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि वैसे तो कोई मतलब गंभीर अपराध नहीं था, लेकिन परशुराम जी इसी वजह से आए थे, और उन्होंने इस चीज़ का बहाना लेकर कि मेरे माता पिता को परेशान किया है, मेरे पिता को वध किया, इसका बहाना लेकर क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से समाप्त किया। और ऐसा बताया है कि वहाँ पे सामंत पंचक नाम का एक जगह, वहाँ पे 9 झीलें बनाई उनके रक्त से, ऐसा बताया है भागवतम। 9 झीलें, और सर हाथ पैर इनका तो ढेर लगा दिया उन्होंने। तो इस तरह से उनका क्षत्रियों का संहार किया 27 बार। तो इसी तरह प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में बताते हैं इस चीज़ के लिए कि जब भी इस तरह से इस वर्णाश्रम धर्म में या फिर ब्राह्मणों को और गायों को इस तरह से परेशानी होता है, लोग परेशान करते हैं, तो भगवान अवतार लेते हैं और इस तरह से संहार करते हैं। आज भी ऐसा होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलयुग में भगवान इसके रूप में आते हैं, ये सूखा, अकाल, बाढ़, जैसा कि आजकल हम देखते हैं। और अभी तो ये चल रहा है कोविड-19, जो कि पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है अभी तक, और लाखों करोड़ों लोग मर गए हैं। तो इस तरह से जनसंहार होता है जब इस वर्णाश्रम धर्म में और इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है। तो जो भी पाप करता है तो वो भुगतना पड़ता है लोगों को। पिता का सिर लेके आए वापस, और उनको सिर से जोड़कर कुछ यज्ञ किया, और उससे भगवान को प्रार्थना करके उनका सिर जुड़ गया, और फिर वो जीवित हो गए। और फिर वहाँ पे बताते हैं जमदाग्नि ऋषि 7 ऋषियों में से एक ऋषि बन गए। उसी प्रकार परशुराम जी भी उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया, और वो एक महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहाँ पे आज भी वो उपस्थित हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान की तपस्या। और ऐसा बताया गया कि अगले मनवंतर में वो भी 7 ऋषियों में से एक ऋषि बनेंगे, ऐसा भागवतम में उल्लेख है। और रामायण महाभारत में भी परशुराम जी का उल्लेख आता है, हमने सुना है। तो जैसे उसमें महाभारत में आता है कि जब भीष्म पितामह अपने भाई विचित्रवीर्य उनके विवाह के लिए उनको कन्या चाहिए थी, तो वो काशी पे आक्रमण किए। तो वहाँ पे काशी राजा की 3 पुत्रियाँ थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। उनको लेके आए अपहरण करके। तो रास्ते में ही जो अम्बा नाम की पुत्री थी, उन्होंने भीष्म पिता से विवाह करने की इच्छा जाहिर की कि मैं तो आप ही से विवाह करूँगी और किसी से नहीं। तो उन्होंने बोला, भीष्म पितामह ने, क्योंकि उन्होंने तो प्रतिज्ञा लिया हुआ था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि तुम शल्य के पास चले जाओ। तो वो अम्बा है, वो शल्य के पास गई, लेकिन शल्य ने मना कर दिया, क्योंकि शल्य ने बोला कि तुम भीष्म पितामह के द्वारा स्पर्श की गई हो, इसलिए क्योंकि उन्होंने आपका अपहरण किया है, तो मैं आपको ग्रहण नहीं कर सकता। तो इस तरह से अम्बा है वो मतलब भ्रमित हो गई कि कभी क्या करूँ मैं। तो वो परशुराम जी के पास गई, जो कि भीष्म पितामह के गुरु हैं इसमें क्षत्रिय विद्या में। वो गई, उन्होंने प्रार्थना की परशुराम जी से। परशुराम जी आए और उन्होंने भीष्म पितामह को आदेश दिया कि तुम इससे शादी करो। लेकिन भीष्म पितामह ने बोला कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो ये वो लिया है, प्रतिज्ञा की हुई है। इसलिए उन्होंने
नहीं किया और फिर दोनों में लड़ाई हुई, परशुराम जी और भीष्म पितामह के बीच। तो भीष्म पितामह ने परशुराम जी को परास्त कर दिया। अभी ये कैसे हुआ, ये अचिंत्य है कि भगवान होते हुए भी वो उनसे हार गए। और कैसे मतलब गुरु शिष्य एक दूसरे से लड़े, ये भी समझ पाना बहुत मुश्किल है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना हुआ ये जान लेते हैं। फिर आता है कि जो कर्ण है, कर्ण मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन उन्होंने द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया। तो फिर वो कर्ण है वो ब्राह्मण का भेष बनाकर परशुराम जी के पास गए शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि परशुराम जी क्षत्रियों पे बहुत क्रोधित हैं, वो कभी भी उनको शिक्षा नहीं देंगे। तो ब्राह्मण का भेष बना के गए और उनसे झूठ बोल के शिक्षा लेने लगे, सारी विद्या सिखा दी। तो एक दिन क्या हुआ कि परशुराम जी उनकी गोद में लेटे हुए थे सिर रख के। तो इंद्रदेव एक कीड़ा बन के आए, इंद्रदेव और अग्निदेव दोनों में से एक कीड़ा बन के आए और वो उनकी जांघ पे काटने लगा, कर्ण की जांघ पे, और उससे रक्त निकलने लगा। बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन वो सहन कर रहे थे कि गुरु की नींद डिस्टर्ब नहीं हो। तो जब वो खून बहुत ज़्यादा बहने लगा और वो जब खून उनको स्पर्श किया परशुराम जी को, तो उनको गरम गरम लगा कि ये क्या है। तो उनका नींद खुला और उन्होंने देखा अरे ये क्या। तो उन्होंने पूछा कि तुम सही सही बताओ तुम कौन हो, क्योंकि ब्राह्मण तो इतना कष्ट इस तरह का कि कोई कीड़ा काट रहा हो तो इसको सहन नहीं कर सकता है, तुम वास्तव में कोई और हो। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं कर्ण हूँ। तो फिर उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुमने झूठ बोल के मुझसे ये विद्या हासिल की है। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुमने सीखा तो है, लेकिन मतलब एक मतलब उसमें अंत समय में और जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ये तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी, तुम भूल जाओगे इस विद्या को। इस तरह का श्राप दिया। और हम जानते हैं कि जब कर्ण के रथ का पहिया उसमें धंस गया था उसमें ज़मीन में, तो अर्जुन को मारने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया याद करने का विद्या, लेकिन उनको याद नहीं आया और फिर अर्जुन ने उनको मार दिया भगवान के आदेश पर। तो ये उनका एक। और फिर त्रेता युग में ये था, भगवान राम के विवाह के समय ये आया था, जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा था, शिव धनुष। तो उस समय परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। तो क्यों क्रोधित हुए थे? क्योंकि वो उनके गुरु का धनुष था, शिव जी का। तो इसलिए वो क्रोधित हो गए कि मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा। वो आए और फिर भगवान राम ने उनको शांत किया और फिर उन्होंने एक और अपना और धनुष बाण दे दिया उनको राम जी को। तो इस प्रकार से ये भगवान परशुराम जी की लीला है। इसके बारे में श्रीला जयदेव गोस्वामी ने भी सुंदर दशावतार स्तोत्र लिखा है। तो हम केवल वही स्टैंजा, वही वर्ष गाएंगे, वही श्लोक गाएंगे जिसमें भगवान परशुराम के उसका उल्लेख है। बहुत ही सुंदर लिखा है। अब लगा सकते हैं। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापं स्नपयसि पयसि शमित भवतापं। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापं स्नपयसि पयसि शमित भवतापं। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापं स्नपयसि पयसि शमित भवतापं। रुधिरमये जगदपगत पापं
स्नापायासि पायासि शमिता भवतापम् केशवधृता भगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भगवान परशुराम की, श्रील जयदेव गोस्वामी की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, कोई सुझाव हो तो कृपया दीजिए। कैसे हम इसे इम्प्रूव करें? तो हितोष्णम का मतलब सादा बहुत सरल तरीका है, जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी गुरुवाष्टकम में बताते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिर्गतोऽपि, दैट बाय प्लीजिंग स्पिरिचुअल मास्टर और वैष्णवास वी कैन प्लीज लॉर्ड कृष्ण श्री हरि। तो यहाँ पे बताया है कि जो वर्णाश्रम प्रणाली है भागवतम में जैसा बताया गया है, अगर हम वर्णाश्रम का पालन करते हुए, केवल वर्णाश्रम का पालन करना ही मतलब सर्वश्रेष्ठ चीज़ नहीं है, वर्णाश्रम का पालन करते हुए मतलब इस तरह से वर्णाश्रम का पालन किया जाए कि भगवान प्रसन्न हो जाए, तब हमारा वो वर्णाश्रम का पालन सफल है। अगर भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो वो हमारा वर्णाश्रम का पालन भी मतलब हमारे लिए मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि केवल वर्णाश्रम का पालन करने से, ऐसा जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि ब्राह्मण अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए केवल मतलब हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जो लोग हैं, ऊपर के जो लोग हैं, स्वर्ग लोग, उसमें उनका प्रमोशन होता है। उसी प्रकार क्षत्रिय भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जैसे अगर वो युद्ध में लड़ते हुए मरे, अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करें तो वो भी स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। लेकिन अब स्वर्ग में जाकर भी हम लोग को वापस आना पड़ता है, जैसे कि भगवद गीता में गया है, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। तो फिर वही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस तरह से वो हमारे लिए ज़्यादा श्रेष्ठ सिद्ध नहीं होता है। लेकिन अगर वर्णाश्रम का पालन करते हुए या किसी भी प्रकार से हम भगवान को संतुष्ट कर दें तो हमारा जीवन सफल है, क्योंकि भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से चल के मुक्त होकर भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ये प्रमुख उद्देश्य है भगवान की संतुष्टि। और इस कलयुग में तो वर्णाश्रम प्रणाली में जैसे लुप्त हो गया है, मतलब वो सिस्टमेटिकली नहीं है, लेकिन जो गुण हैं वो अभी भी उपस्थित हैं, जैसे ब्राह्मण के गुण, क्षत्रियों के गुण लोगों में हैं, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए कलयुग के लिए ये बताया गया है कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति एव गतिरन्यथा। केवल भगवान का नाम जप करने से ही हम मतलब परफेक्ट बन सकते हैं, हमारा जो जीवन है वो सिद्ध हो सकता है। तो ये है, तो ये किसके कैसे किया जाना चाहिए उसके लिए बताया गया कि ये हमें एक गुरु के आदेश के अनुसार किया जाना चाहिए। अगर आपने बताया कि हम प्लास्टिक के पुष्प भगवान को लगा रहे हैं,
तो वो भी हम अपने मन से नहीं लगाना चाहिए, हमको गुरु से पहले अनुमति लेना चाहिए कि हम लगा सकते हैं कि नहीं। अगर गुरु नहीं बोलते हैं तो हमको नहीं लगाना चाहिए। अगर गुरु के आदेश के विपरीत हम जाके लगाते हैं तो फिर वो भगवान को प्रसन्न करने वाला नहीं है। जैसा कि प्रभुपाद जी के समय पे एक बार ऐसा हुआ था कि एक भक्त मतलब गुलाब का माला लेके आया था, पूरा गुलाब था उसमें लाल। तो प्रभुपाद जी ने उनको मना कर दिया कि तुम इसको ऑफर मत करो, भगवान को मत चढ़ाओ इसको हार में। तो वो भक्त गुस्सा होके दुखी होके चला गया। तो ये बात है। तो हमको गुरु के आदेश के अनुसार, क्योंकि गुरु को पता है कि भगवान किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, हमको गुरु के आदेश के अनुसार काम करेंगे तो कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत तभी आएगा जब हम गुरु का अवहेलना करेंगे। ये है प्रमुख उद्देश्य। गुरु जैसा हम लोग गाते हैं रोजाना, गुरु मुख पद्म पाक्या चित्ते ते करियो हरि का दब और न करियो मन आशा। मतलब और किसी भी तरह की आशा नहीं होनी चाहिए, केवल गुरु का जो आदेश है। और कुछ भी काम हम करते हैं, कुछ भी हमारे मन में आता है करने के लिए, अगर हम करने जाते हैं तो उससे पहले हमको गुरु से वो करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, करना है कि नहीं करना चाहिए। जैसे उसमें बताया गया, भक्तिनोद ठाकुर गाते हैं, जीवा कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। जब हम ये सोच लेते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं गुरु का दास हूँ, तो फिर हमको कोई दुख नहीं, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। हरे 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 राम